स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में बात करेंगे। आप लोगों का लगातार क्वेरी आ रही है कि रिजल्ट कब आएगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। सक्षमता परीक्षा की तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी तो नहीं होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज आप लोगों को दूंगा तथा जितने भी क्वेरीज आप लोगों के हैं उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला जो क्वेरी सबसे ज़्यादा है कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों रिजल्ट एक तरह से क्लियर है। सारी प्रक्रियाएं जो है OMR स्कैनिंग तथा जिन लोगों के जितने मार्क्स बन रहे हैं वे सभी बनकर तैयार हैं, परंतु आप लोग भली भांति अवगत हैं कि तांती और ततवा जाति का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की तिथि आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है 23 सितंबर तक। तो 23 सितंबर तक ये दोनों जाति के जो भी अभ्यर्थी होंगे उसे पोर्टल पर पुनः अपने जाति को अपडेट करना है और फिर उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है। यह काम 23 सितंबर तक चलेगा और 24-25 सितंबर 2 दिन उसके द्वारा जो अपलोड किए गए पेपर्स हैं उसका वेरिफिकेशन होगा, एक तरह से चेक कर होगा आयोग के द्वारा। और उसके बाद जल्द ही आपको 26-27 तारीख तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। चूँकि सारी प्रक्रियाएं जो है रोस्टर क्लियरेंस का और जो आयोग के स्तर से किया जाता है OMR स्कैनिंग का, ये सभी कर लिए गए हैं, इसलिए रिजल्ट में कोई देरी नहीं होगी। और वेरिफिकेशन की बात जहां तक है तो DV का भी काम आपको अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ये काम कर लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा की भांति इसमें बहुत अधिक कैंडिडेट्स नहीं होंगे, जिसके वजह से बहुत अधिक समय इसमें नहीं लगेगा। इसलिए आप सभी जो लोग भी कट ऑफ से नंबर उनके अच्छे हैं तो वह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने कागजात को तैयार रखें। इसमें आपको बहुत अधिक समय नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा अभी कि सक्षमता परीक्षा में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पर डाउटफुल लिखा गया है। वहाँ कुछ मिस्टेक्स की वजह, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या अन्य की किसी वजह से बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, और जिन लोगों का हुआ तो उसमें से बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट में डाउटफुल या मिसमैच लिखा गया है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसे अवश्य अपने से जांच कर लें, देख लें कि उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। इसके अलावे विभाग पर भी थोड़ा दबाव अधिक बन गया है, क्योंकि आप अभी हाल में आप लोगों ने देखा था कि एक विभाग के स्तर से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि स्थानीय निकाय के शिक्षक और BPSC शिक्षक यदि एक विद्यालय में हैं तो BPSC शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। तो इस वजह से चूँकि जो पुराने शिक्षक हैं उन लोगों के द्वारा और संघ के द्वारा कुछ नाराजगी जाहिर की जा रही है, तो विभाग चाह रही है कि हम
जल्द से जल्द फुल फ्लेजर जो हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक होंगे उसकी बहाली कर लें, ताकि ये समस्या ही समाप्त हो जाए। जब फुल फ्लेजर प्रधान शिक्षक की बहाली हो जाएगी, वे विद्यालय में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वे प्रधान होंगे, तो इसलिए उसमें और किसी प्रकार की किसी को नाराजगी नहीं रह जाएगी। यह भी एक पॉइंट है कि विभाग चाह रही है जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। मेरे द्वारा एक कट ऑफ जो अनुमानित कट ऑफ है ये दिया जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कट ऑफ, फिर से बता रहे हैं। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन यही कट ऑफ रहने की संभावना है। यदि आप जो लोग भी इस कट ऑफ में आ रहे हैं तो वे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी से ही तैयारी कर लें, ताकि उस समय कोई समस्या ना हो। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये सभी कट ऑफ सभी कैटेगरी के मेल के लिए है। फीमेल के लिए सभी कैटेगरी में जो उसका न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वही उसका कट ऑफ बनेगा, चूँकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। जनरल मेल में 65 से 68 मार्क्स, बीसी मेल में 59 से 60 मार्क्स, ईबीसी 55 से 56 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 60 से 61 मार्क्स, एससी 48 से 49 मार्क्स, एसटी 53 से 55 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी 50 से 55 मार्क्स। यही कट ऑफ रहने की पूर्ण संभावना है। चूँकि इसमें विस्तार से हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि क्यों इतना कम कट ऑफ रहने की संभावना है। बहुत सारे सोर्सेस से या बहुत लोग ये बता रहे हैं कि कट ऑफ 70, 75, 80 इतना कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन उतना हाई कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं और जितना अपीयर हुए हैं और उसके अलावा सीट जो है, उन सभी बिंदुओं को देखते हुए और जो लोग स्कोर कर रहे हैं उस बिंदु को भी देखते हुए हमने जो ये कट ऑफ जारी किया है, यही कट ऑफ रहने की पूर्ण संभावना है। धन्यवाद दोस्तों। जिन लोगों का भी इससे अधिक मार्क्स है तो वे सभी अभी से ही अपनी तैयारी करें, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के लिए रिजल्ट के बाद आपसे चॉइस मांगा जाएगा और उस चॉइस के आधार पर आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा। चॉइस में वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। वरीयता आपका प्राप्तांक ही आपका वरीयता को निर्धारित करेगा। आप परीक्षा में जितने अंक लाएंगे उतने अधिक वरीय होंगे। जैसे कोई 60 मार्क्स ला करके पास करता है और आप 61 मार्क्स लाते हैं तो 60 वाले से आप वरीय होंगे। यदि कोई 90 लाता है और आप 85 ला रहे हैं या 65 ला रहे हैं तो 90 वाले वरीय होंगे। ये एक ही विद्यालय या एक ही जिला के लिए आप चॉइस देंगे तो जिसका मार्क्स अधिक होगा उसको चॉइस में वरीयता दी जाएगी। वो अगर उस जिले में कम सीट होगा तो अधिक नंबर वाले का उसमें हो जाएगा। फिर आपका दूसरा जिला का जो चॉइस होगा, सेकंड चॉइस, वहां दिया जाएगा। वहां भी यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो फिर तीसरा में दिया जाएगा। इस प्रकार से जिला का एलोकेशन होगा। फिर ब्लॉक, होम ब्लॉक की संभावना बहुत कम है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट जरूर हो जाएगा। अदर ब्लॉक में भी आपसे चॉइस मांगा जाएगा और अदर ब्लॉक में भी चॉइस के आधार पर आपका विद्यालय आवंटन होगा। यदि आप मेगा सूची में वरीय होंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमें लगा कि आप तक पहुंचाना आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।